आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। कंसबासुदा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान चल रही कार्रवाई के दौरान एसडीएम राजेश मेहता हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। चाहे दुकानदार पर कार्रवाई हो या फिर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, हमेशा से ही एसडीएम राजेश मेहता अपने व्यवहार के कारण सरकार की आलोचना के पात्र बन जाते हैं। शुक्रवार को भी जब एसडीएम राजेश मेहता जयस्तंभ चौराहे पर बिना किसी काम के घूमने वाले बिना मास्क के लोगों पर कार्रवाई कर रहे थे, उसी समय चौराहे पर जाम लग रहा था। उसी दौरान शहर के एक वकील एसडीएम से उक्त कार्रवाई को लेकर चर्चा करने लगे। पहले दोनों आपस में चर्चा करते रहे, लेकिन अचानक दोनों के बीच चर्चा बहस में बदल गई और गुस्से में आए एसडीएम राजेश मेहता वकील पर एफआईआर कराने थाने पहुंच गए, जहां पर वकील मनोज तोमर पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कहने लगे। जैसे ही इस बात की जानकारी आने वकीलों को लगी तो कुछ वकील भी कोतवाली पहुंच गए थे। काफी देर तक कोतवाली थाने में गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। वकीलों के समझाने पर वकील मनोज तोमर को बाद में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि शहर में आए दिन हो रही बेवजह घूमने वाली और वाहन चालकों पर एसडीएम के द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई का विरोध आम लोग करने लगे हैं। शुक्रवार को दोपहर 11 बजे के लगभग एसडीएम राजेश मेहता और अन्य अधिकारी नपा की टीम के साथ रोज की तरह चालानी कार्रवाई कर रहे थे। इसी समय एडवोकेट मनोज तोमर भी अपनी बाइक से कोर्ट की ओर जा रहे थे। उसी समय उनकी बाइक से एक अन्य बाइक टकरा गई। वहीं प्रशासन के द्वारा रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहन और बैरिकेड्स लगाकर कार्रवाई की जा रही थी। इस वजह से जाम भी लग रहा था, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। मनोज तोमर सड़क से अपने वाहन से निकल रहे थे, तभी एसडीएम राजेश मेहता की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने बाजार घूमने पर चालानी कार्रवाई करने की बात कही। मनोज ने बार बार निवेदन भी किया, अपना परिचय बताया, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि एसडीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए मनोज को थाने भेजने की बात पुलिसकर्मियों से कह डाली और मनोज भी पुलिसकर्मियों के साथ थाने पहुंच गए। पीछे से एसडीएम राजेश मेहता भी रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गए थे। पहले एसडीएम राजेश मेहता गेट पर लगी कुर्सी पर बैठ गए। जब एसडीओपी भारत भूषण शर्मा कोतवाली थाने आए तो उन्होंने टीआई के कक्ष में बैठने को कहा। इस घटना की जानकारी मिलते ही अभिभाषक संघ के सचिव मुकेश रघुवंशी, अखिलेश लाहौरी और कुछ वकील कोतवाली थाने पहुंच गए। सभी ने एसडीएम राजेश मेहता से निवेदन किया और एसडीओपी से चर्चा की, तब कहीं जाकर मनोज को थाने से जाने दिया गया था। जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों से एसडीएम राजेश मेहता, तहसीलदार यशवर्धन सिंह, नायब तहसीलदार दोजी राम अहिरवार नपा की टीम को साथ में लेकर लगातार घरों से बिना किसी काम के बाहर घूमने वालों, बिना मास्क के घूमने वाले, खाली दुकानें और वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रहे थे। चाहे कोई वैक्सीन लगवाने जा रहा हो या फिर किसी जरूरी काम से जा रहा हो, ऐसे लोगों को प्रशासन की चालानी कार्रवाई से गुजरना पड़ रहा है। वहीं चालानी कार्रवाई के दौरान वकील मनोज तोमर और एसडीएम राजेश मेहता की हल्की बहस हुई थी, लेकिन बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था। एसडीएम राजेश मेहता ने खुद वकील पर एफआईआर नहीं करने की बात कही। वहीं शुक्रवार को जयस्तंभ चौराहे पर प्रशासन के द्वारा चालानी की जा रही थी। उसी समय मनोज तोमर वहां से गुजरे, उनसे घर से निकलने का कारण पूछा। उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन मुंह पर मास्क लगा होने पर पहचान ठीक से नहीं हो सकी। मनोज तोमर भी एसडीएम से चर्चा करने पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। इसके बाद मनोज तोमर को कोतवाली थाने भेज दिया। जैसे ही मुझे जानकारी लगी तो मैं अपने कुछ साथियों के साथ यहां आए। एसडीएम राजेश मेहता और एसडीओपी भारत भूषण शर्मा से निवेदन किया। हमारे निवेदन पर मनोज तोमर को छोड़ दिया गया। मेरी अभी इसको लेकर मनोज तोमर से किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। हमने अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जो हुआ उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमें चंबल के पानी में समझ लो कि आज तक इसकी गाली दी दीजिए पूरे कार्यकाल में सुननी होगी। ये बताने के साथ ये ट्रैफिक व्यवस्था इतनी, आदमी आपकी छाँच के चक्कर में इतनी ट्रैफिक जो है 4 फीट की गली से निकल के जा रहे हैं। अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, ऐसी कंडीशन से मेरी गाड़ी से गाड़ी टकराई थी, तब जगह पर निवेदन किया था। निवेदन करने अपन साहब के पास आए थे, उन्होंने सुना नहीं, चली साहब। तो फिर क्या हुआ थाने में? अभी थाने में वो अपने साथ लेके आ गया। मैं चलिए आपको थाने में अरेस्ट करते हैं, ये करते हैं, अपने चले आए। निकल मीडिया के कैमरों में कैद हुई तस्वीरें हैं कुछ जो एसडीएम राजेश मेहता जी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। आप एक वकील हैं, और क्या एक वकील के साथ और इस तरह की
अब उनसे अपन ने कहना उचित समझा, उन्होंने अपनी पावर बताया के लिए। आपके साथ क्या बदसलूकी की गई? नहीं, मेरे साथ थाने चलिए, मैं थाने अब चलने के लिए मैंने चली था थाने आ गए। अब क्या चाहते हैं आप? अब उन ये कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने की है अपनी ओर, कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। यही सुने से निवेदन यही है उनसे, अपना क्या निवेदन करने ही गए थे अपन, और ना कि अपन कोई बदतमीजी का व्यवहार करना पसंद करेंगे। अधिकारी हैं, अधिकारी से निवेदन करना अपना काम है, अब उन्होंने सुना नहीं उसका निवेदन। वकील हैं कोई मनोज जी करके, उनको एसडीएम द्वारा गंजवासोदा तो थाने में लाया गया, क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। यह कोरोना कर्फ्यू की को लेकर जयस्तंभ चौक पर प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान चल रहा था और हमारे अधिवक्ता साथी मनोज तोमर जी न्यायालय जा रहे थे। उनको रोककर उनको पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जब उनके द्वारा अपना जो भी कार्य बताया गया उसको लेकर थोड़ी आपस में तू में हुई और वो गाली गुप्तार में बदल गई, और कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगा कि उनके द्वारा अभद्रता से की गई है और उनको थाने लाया गया। जब मेरे को जानकारी प्राप्त हुई तो मैं भी अपने साथियों के साथ आया, और क्योंकि प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा था और क्योंकि मनोज जी से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, तो मैंने अपने स्तर पर अधिकारियों से मिलकर उनसे यदि हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, और अब इस तरह की कोई आपस में वो नहीं होगी बात, और इस बात पर उन्होंने सहमत होकर उनको छोड़ने का कोई मुकदमा दर्ज ना कर उनको छोड़ने की बात कि अब मेरे को उस समय मैं मौके पर नहीं था, लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि ऐसी स्थिति में भी शायद वो नहीं थे कि वो कहीं से एडवोकेट लग रहे हों, और वो उनकी एक दूसरे की अनजानता के कारण ये स्थिति, चूँकि मास्क भी लगे हुए हैं, एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों पक्षों के बीच में, और उस चीज़ को जब सामंजस्य के तौर पर देखा गया तो उसको देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की पुलिस सिंघम बन चुकी है, जो वकील और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रही है। विगत दिनों दतिया में थाना प्रभारी के द्वारा ग्वालियर के पत्रकार को पीटने का मामला भी संज्ञान में आया था। ऐसी कोरोना महामारी में पुलिस के साथ पत्रकार और वकील भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस का अभद्रता करने का रवैया काफी निराशाजनक है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा, और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।